जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज जो है हम जैव विविधता क्या है, जैव विविधता के कितने प्रकार हैं, जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जाता है, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य में अंतर, जैव विविधता के लाभ, जैव विविधता की कमी से होने वाली हानि, इन सभी टॉपिकों के बारे में जानेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और लगभग एग्जामों में अक्सर इनसे क्वेश्चन बनाकर पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आखिर जैव विविधता क्या है। जैव विविधता शब्द मूलतः दो शब्दों से मिलकर बना है, जैविक और विविधता, जिसका अर्थ जीव जंतुओं एवं वनस्पति की विभिन्न प्रजातियों से है। दूसरे शब्दों में विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के बीच पाई जाने वाली विविधता ही जैव विविधता कहलाती है। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वॉल्टर जी रोजेन द्वारा 1905 में किया गया, जबकि जैविक विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम E.A. नॉर्स एवं R.E. मैकमैन्स के द्वारा 1980 में किया गया था। अब जैव विविधता तीन प्रकार की होती है, जिसमें पहली आनुवंशिक विविधता, दूसरी प्रजाति विविधता, तीसरी पारितंत्रीय विविधता। अब इन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो पहली है आनुवंशिक विविधता। एक ही प्रजाति के जीव जंतुओं व वनस्पतियों में पाई जाने वाली भिन्नता ही आनुवंशिक विविधता कहलाती है। उदाहरण के लिए मानव आनुवंशिक रूप से होमो सेपियन प्रजाति से संबंधित है, जिसमें कद, रंग और अलग दिखावट जैसे शारीरिक लक्षणों में काफी भिन्नता है। इसका कारण आनुवंशिक विविधता है। जीन आनुवंशिक की इकाई है। सेकंड है प्रजाति विविधता। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की प्रजातियों की संख्या में ही विविधता ही प्रजाति विविधता कहलाती है। एक विशेष पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजाति विविधता को 0 से 1 के बीच में मापा जाता है। 0 एक आदर्श स्थिति होती है जो उस पारिस्थितिकी तंत्र में अनंत विविधता दर्शाती है। वहीं 1 दर्शाता है कि उस विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र में केवल एक प्रजाति निवास करती है। थर्ड है पारितंत्रीय विविधता। प्रत्येक प्रकार के पारितंत्रों में होने वाले पारितंत्रीय प्रक्रियाएं तथा आवास स्थानों की भिन्नता ही पारितंत्रीय विविधता कहलाती है। दूसरे शब्दों में एक पारितंत्र के जीव जंतु व वनस्पतियों तथा दूसरे समुदाय के जीव जंतु व वनस्पतियों के बीच पाई जाने वाली विविधता को सामुदायिक या पारितंत्र विविधता कहा जाता है। अब जैव विविधता के संरक्षण देखते हैं हम कौन कौन से हैं, जिसमें पहला है इन सीटू, हिंदी में बोला जाता है स्वस्थानीय। इसके अंतर्गत वे प्रजातियां आती हैं जो स्थानीय रूप से निवास करती हैं और उनके आवास एवं निवास को सुरक्षित एवं संरक्षित उन्हीं के स्थानों पर किया जाता है। स्वस्थानीय कहलाती हैं, यानी इन सीटू कहलाती हैं। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आदि। सेकंड है एक्स सीटू, जिसे हिंदी में बोला जाता है पर स्थानीय। इसके अंतर्गत वे प्रजातियां आती हैं जिनका संरक्षण उनके स्थान पर न करके मानव द्वारा कृत्रिम रूप से बनाए गए स्थान पर किया जाता है। पर स्थानीय एक्स सीटू कहलाती हैं। उदाहरण के लिए वनस्पति उद्यान, बीज बैंक, चिड़ियाघर जिसे जू बोला जाता है आदि। अब देखेंगे हम राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य में अंतर। राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण किसी भी विशेष प्रजाति के संरक्षण के लिए नहीं किया जाता, बल्कि सभी प्रकार की प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए किया जाता है। वहीं वन्यजीव अभ्यारण्य का निर्माण किसी विशेष प्रजाति को संरक्षण प्रदान करने के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी प्रकार के मानवीय क्रियाकलाप पूर्णतः प्रतिबंधित होते हैं, जबकि वन्यजीव अभ्यारण्य में कुछ मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति प्रदान की जाती है, जैसे पशुचारण, मधुमक्खी पालन और सूखी लकड़ियों को संग्रहित करना इत्यादि। राष्ट्रीय उद्यान को वन्यजीव अभ्यारण्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, परंतु वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित किया जा सकता है। वर्तमान में भारत में 105 राष्ट्रीय उद्यान है, जबकि अभ्यारण्यों की संख्या 551 है। तो हम जो है केवल उन अभ्यारण्यों को और उन्हीं राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जानेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और लगभग एग्जामों में इन्हीं से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। इसमें मैंने केवल उन्हीं पर ज्यादा फोकस किया जो ज्यादातर एग्जामों में पूछे गए या पूछे जाने की संभावना बन सकती है। तो चलिए देखते हैं हम भारत के कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य में। राष्ट्रीय उद्यान पहला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, जिसे 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला पूर्वी असम वन्यजीव एवं दूसरा विश्वनाथ वन्यजीव है, जिन्हें ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा
अलग किया जाता है। यह राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। इस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। फिर है नेक्स्ट कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है, जो भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है। इसकी विश्व में तीसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी माउंट कंचनजंगा है, जहां जेमू ग्लेशियर और कई अन्य तालाब पाए जाते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इस राष्ट्रीय उद्यान में संगाई हिरन पाया जाता है, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। इस राष्ट्रीय उद्यान को रामसर कन्वेंशन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आद्र स्थल घोषित किया गया है। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है, जहां कश्मीरी मृग हंगुल पाया जाता है, जो काफी प्रसिद्ध है, क्योंकि हंगुल लाल हिरन की एक उपप्रजाति है जो केवल कश्मीर में ही पाई जाती है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यह भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1936 में हैली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में हुई थी। वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत इसी राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी। फिर है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है, जिससे यूनेस्को के द्वारा वर्ष 1985 में विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया। इस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, जहां साइबेरियन केन नामक प्रवासी पक्षी प्रवास करते हैं। यहाँ से दो नदियां बाणगंगा एवं गंभीरी प्रवाहित होती है। फिर है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, जो मुख्य रूप से सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। फिर है हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। मानस राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में स्थित है, जहां भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट टाइगर है। फिर है पेरियर राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है, जो कि जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। फिर है वन्यजीव अभ्यारण्यों पर आते हैं हम। उसमें पहला है नंदधोर वन्यजीव अभ्यारण्य। यह अभ्यारण्य उत्तराखंड में गोला और शारदा नदियों के बीच स्थित है, जिसे नंदधोर नदी निकलती है। यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है। तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य। यह अभ्यारण्य त्रिपुरा में स्थित है, जिसमें प्राकृतिक गैस निकलने से संबंधित एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया था, जिसका नाम तृष्णा गैस प्रोजेक्ट था। इस अभ्यारण्य में पाए जाने वाली प्रजातियां गोल्डन लंगूर तथा केप्ट लंगूर इत्यादि हैं। ये बंदर की प्रजातियां हैं। गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य। यह त्रिपुरा का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, जिसमें पाई जाने वाली प्रजातियां हाथी, बार्किंग हिरन मतलब भौंकने वाले हिरन और जंगली बकरी इत्यादि पाई जाती हैं। पक्के वन्यजीव अभ्यारण्य। यह अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले में स्थित है, जिसे पाकुई वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पाई जाने वाली प्रजाति हॉर्नबिल और वार्किंग हिरन इत्यादि हैं। पारावी कुलम वन्यजीव अभ्यारण्य। यह केरल में स्थित है। इस अभ्यारण्य में 3 प्रकार के मानव निर्मित जलाशय पाए जाते हैं, जिनका नाम इस प्रकार है: पाराम्बी कुलम, थनकादाबू और पेरू परी पलम आदि। इसमें पाई जाने वाली प्रजाति हाथी, तेंदुआ और चित्तीदार हिरन इत्यादि हैं। चित्तीदार का मतलब ये होता है, आपने देखा होगा कि बॉडी पे धब्बे रहते हैं किसी किसी पे, तो वो धब्बे जो रहते हैं ना थोड़े से, वही चित्तीदार कहलाते हैं। गहीर माता समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य। यह उड़ीसा में स्थित है तथा यहाँ पाया जाने वाला प्रसिद्ध कछुआ ऑलिव रिडले है। चंडका दमपारा वन्यजीव अभ्यारण्य। यह उड़ीसा में स्थित है तथा यहाँ पर बेम्बू राइस प्रजाति पाई जाती है, जो कि बांस में उपजने वाले चावल हैं। अब जानते हैं हम जैव विविधता के लाभ। जैव विविधता भोजन, कपड़ा, लकड़ी, ईंधन तथा चारा की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। यह कृषि पैदावार बढ़ाने के साथ साथ रोग रोधी तथा कीट रोधी फसलों की किस्मों के विकास में सहायक होती है। यह औषधीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। यह मृदा निर्माण के साथ साथ उसके संरक्षण में भी सहायक होती है। यह रासायनिक खाद आपूर्ति में कमी करती है। इसकी अधिकता होने से शुद्ध जल की आपूर्ति बढ़ती है। अब आते हैं जैव विविधता की कमी से होने वाली हानियां। जैव विविधता की कमी से प्राकृतिक आपदाएं उत्पन्न होती हैं, जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप और सुनामी आदि।
फिर आवास का विखंडन, विदेशी प्रजातियों का आगमन। जैव विविधता को नष्ट करने में सहयोगी कारक निम्न हैं जो मानवीय गतिविधियों से संबंधित हैं: अधिक जनसंख्या का होना, वनों का कटाव, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण एवं ग्लोबल वार्मिंग। ये सभी जो हैं वे मानवीय गतिविधियां हैं जिसके द्वारा जैव विविधता को हानि हो रही है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आप चाहते हैं कि हम इसी प्रकार की वीडियो निरंतर आपके लिए लेकर आते रहें, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।